जय हिंद। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के हम कर रहे हैं 1947 कैबिनेट एंड करंट कैबिनेट। कल हमने प्राइम मिनिस्टर जेएल नेहरू की अचीवमेंट की, उनके बारे में जाना। आज हम जानेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। किसके? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? अब नरेंद्र मोदी से बहुत सारा करंट अफेयर भी है और अचीवमेंट भी हैं, स्कीम्स भी हैं, अवार्ड्स भी हैं। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, दुनिया की हाईएस्ट स्टैचू भी नरेंद्र मोदी ने बनाया है। टॉलेस्ट रामा स्टैचू भी नरेंद्र मोदी ने बनाया है। लार्जेस्ट केबल ब्रिज जो है वो भी नरेंद्र मोदी ने बनाया है। लॉन्ग बनाया नहीं है मीन्स इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, और जो रोड है लॉन्गेस्ट, ठीक है, वो भी। और इंडिया में जो रिसेंटली बीआरओ ने न्यू उमलिंगा पास को सरपास किया है, वो भी ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ मोदी। ठीक है, चंद्रयान 3 इज आल्सो ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ मोदी। ठीक है, मोदी के टेन्यूर में भारत ने क्या क्या अचीव किया है और क्या क्या हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हुआ है। मोदी ने कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये सारी क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं लिखती जाऊंगी। सबसे पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। आप नरेंद्र मोदी बॉर्न हुए वाडनगर गुजरात में। ठीक है, ये भी थोड़ी स्टोरी सुन लो। वाडनगर गुजरात में बॉर्न हुए 1950 में। तो ये आजादी के बाद पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने, आजाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने 3 बार इलेक्शन जीते। इससे पहले भी जीते हैं बट वो 3 बार नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, जैसे कि मोरारजी देसाई। ठीक है, और भी प्राइम मिनिस्टर हैं बट मोरारजी देसाई जो है जनता दल से आते हैं, ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे। पर नरेंद्र मोदी फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हैं जो 3 बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये पहले भारतीय जिन्होंने यूनाइटेड नेशन कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, उनकी कॉन्फ्रेंस में 2 बार एड्रेस किया भारत को। और ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अफ्रीका के गाना पार्लियामेंट में भारत को रिप्रेजेंट किया एंड एड्रेस किया गाना पार्लियामेंट में। ये पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने साइप्रस में क्या किया, विजिट किया। ये पहले प्राइम मिनिस्टर है जो बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में घूम गए। ठीक है, ये पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने रवांडा में वहां के अर्निंग लाइवलीहुड के लिए कोर्स गिफ्ट की। ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके टेन्यूर में भारत को अफ्रीका के साथ रिलेशन ठीक करने के लिए 14 टाइम्स अफ्रीका कंट्रीज जाना पड़ा। ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयां दी। ठीक है, और पहले दुनिया में सबसे हाईएस्ट जो स्टैचू था उसको हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते थे, बट स्टैचू ऑफ लिबर्टी सेकंड नंबर पे हो गया और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है फर्स्ट नंबर पे हो गया। हम सब जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है डेडिकेट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने एक स्लोगन भी दिया था। स्लोगन इनका क्या था? कर मत दो, डोंट गिव टैक्स, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने बडोली मूवमेंट क्या की, इंप्लीमेंट की, बडोली मूवमेंट की, जिसमें ये स्लोगन दिया गया कर मत दो। और उनको ये पहले भारतीय होम मिनिस्टर थे या ये पहले भारतीय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और सरदार पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी डेडिकेट टू
सरदार पटेल, सरदार पटेल। ठीक है। अब ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये किसने बनाया? राम सूत्र ने। राम जी बेटा नहीं, राम सूत्रा नहीं, चेक कर लेती हूँ, यही है। ठीक है, राम सूत्र। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी इसने बनाया। रिसेंटली करंट अफेयर से क्वेश्चन देखिए, 77 फुट टॉल लेस्ट राम स्टैचू बनाया गया है। राम स्टैचू बनाया गया है। और ये राम स्टैचू जो है ये डेडिकेट किसको है? लॉर्ड रामा को, भगवान रामा। इसका इनॉग्रेशन भी किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। अब ये स्टैचू जो टॉलेस्ट राम स्टैचू बनाया गया है लॉर्ड रामा को, और ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। अब ये भी किसने बनाया है? ये भी राम सूत्र ने बनाया है। भारत में जो भगवान राम का टेम्पल बनाया गया वो अयोध्या में बनाया गया। ठीक है, उसमें आइडल बनाया गया भगवान राम की, बॉल आइडल जो बनाया गया, आइडल ऑफ लॉर्ड रामा, ये कहां बनाया गया? अयोध्या में। ये किसको डेडिकेट है? बाल रामा मीन्स ये यंग जो अडल्ट रामा मीन्स ये भी लॉर्ड रामा लिख लीजिए, लॉर्ड रामा। और ये किसने बनाया? अरुण योगी ने। किसने बनाया? अरुण योगी ने। किसने बनाया? अरुण योगी में। और ये कहां पे है ये स्टैचू? अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या। ठीक है, गुजरात जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जिस नदी के किनारे है उसको क्या क्या नर्मदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्मदा। और ये जो स्टैचू है टॉलेस्ट राम स्टैचू जो गोवा में बनाया गया है ये मांडवी। कौन सी नदी? मांडवी। और अयोध्या जो है सरयू। ठीक है, ये इनमें से ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है। अब जो लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज बनाया गया, रेलवे ब्रिज, लॉन्गेस्ट केबल, हाईएस्ट आर्क ब्रिज कर लेते हैं, हाईएस्ट आर्क ब्रिज, ये कौन सी नदी के ऊपर बना? चेनाब नदी के ऊपर। किसके ऊपर? चेनाब रिवर। और ये कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट? रियासी। कौन सी? रियासी। अब इसी आर्क ब्रिज को थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये लॉन्गेस्ट, ये हाईएस्ट केबल स्टेट ब्रिज रेलवे ब्रिज है। ये क्या है? हाईएस्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज। ये इसका नाम क्या है? अंजी, हाँ अंजी खट। क्या है? अंजी खट। ये कहाँ बना है? JNK में। कहाँ पे बनाया गया? रियासी में। ठीक है, ये समझ आ गया। अब बोलते हैं कि लॉन्गेस्ट टनल, हाँ लॉन्गेस्ट बाय टनल, ये जो बाय टनल है एक तरफ से आने का रास्ता है एक तरफ से जाने का रास्ता है, ये इंडिया की नेम द लॉन्गेस्ट बाय टनल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये टनल जो है ये कहाँ पे है? इसका नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। क्या है? मुखर्जी टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल।
अब ये कौन सी स्टेट में है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? रामबन में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। रिसेंटली ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्या क्वेश्चन था? हाँ, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास is constructed। और आपको क्या है? मिंगला पास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे रिसेंटली मैंने आपको बोला था कि आपको फीमेल प्राइम मिनिस्टर जापान क्वेश्चन आएगा, वो आपको आया एग्जाम में क्लास 6 के, बट 9th का तो लड्डू पेपर था ना, ठीक है। बट यहां देखो, अब ये क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस हैं। ये जो पासिस होते हैं ना, उमलिंगा पास, खरदुंगला पास या मिगला पास, इनको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। कौन बनाती है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो मिगला पास है, कहां पे है? यूटी लद्दाख में। कहां पे है? यूटी लद्दाख में। सारे क्वेश्चन डन हो रहे हैं, ठीक है। इनमें से देखो, कोई भी एक क्वेश्चन के साथ मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सीधा पूछेगी, नेम द हाईएस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आपको पूछ सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डेडिकेट टू फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड बिलोंग्स टू बी स्टेट ऑफ इंडिया। हो गया ना कबाड़ा, है ना? अब आप सोचने में बैठ जाओगे, ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास बना, ठीक है। और क्या बनाया? और देखते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो रह गया सिंगोल। क्या? सिंगोल, ठीक है। सिंगोल जो है, इसकी हाइट लिखिए। सिंगोल, मैंने इसकी हाइट लिखी थी, मुझे भूल जाती है। 5 फीट लॉन्ग है। कितना है? 5 फीट लॉन्ग। अब न्यू पार्लियामेंट देखो भैया, न्यू पार्लियामेंट, हु इनॉग्रेटेड न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब सिंगोल क्या है? ठीक है, सिंगोल एक दंड है जो चोलास के जो रूलर थे, उसको जो भी राजा बनता था उसके हाथ में सिंगोल दे दिया जाता था। अब जब न्यू पार्लियामेंट बना तो भारत ने सिंगोल, सबसे पहले सिंगोल का यूज किसने किया? JL नेहरू ने, हमने कल पढ़ा। आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सिंगोल को इंस्टॉल किसने किया न्यू पार्लियामेंट में? हु इंस्टॉल सिंगोल इन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ? हु इंस्टॉल्ड सिंगोल इन न्यू पार्लियामेंट? प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ न्यू पार्लियामेंट? थीम ऑफ न्यू पार्लियामेंट का थीम जो है, राज्यसभा का क्या है और लोकसभा का क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राज्यसभा का मुझे चेक करने दो, राज्यसभा का लोटस ही है ना? हाँ, ठीक है। राज्यसभा का जो थीम है, आज आप घर जाएंगे यूट्यूब खोल, वैसे भी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, अभी जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है
उस पार्लियामेंट सेशन को विंटर सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? विंटर सेशन। उसमें आप देखिए लोकसभा में, जहां पे लोकसभा में लोग बैठे हैं, वहां का थीम क्या है? लोटस। और राज्यसभा का पीकॉक। वहां पे पीकॉक, जी बेटा, लोकसभा का पीकॉक। हाँ, लोकसभा का पीकॉक लिख रही हूँ, उल्टा बोल रही हूँ। चलो, राज्यसभा का लोटस और लोकसभा का पीकॉक, ये भी याद रखिएगा। और सिंगोल कहाँ इंस्टॉल किया गया है? सिंगोल को इंस्टॉल किया है, सिंगोल इंस्टॉल्ड एट द राइट साइड ऑफ द स्पीकर, राइट साइड ऑफ स्पीकर। मंजो, स्पीकर कहाँ बैठते हैं मुझे बताइए। चलो भाई, मंजोत से फनी क्वेश्चन, ठीक है। स्पीकर सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, हाई कोर्ट में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं कि राज्यसभा में बैठते हैं? नहीं, कहाँ बैठते हैं स्पीकर? लोकसभा में ही बैठते हैं, ठीक है। ठीक है, सिंगोल इज इंस्टॉल्ड एट द राइट साइड ऑफ द स्पीकर, ठीक है, इन लोकसभा। डन। अब एक और क्वेश्चन उठाते हैं, जो ओल्ड पार्लियामेंट था, हु फॉर्म्ड ओल्ड प्रीशा, हु फॉर्म्ड ओल्ड पार्लियामेंट? ओल्ड पार्लियामेंट किसने बनाया? ओल्ड पार्लियामेंट किसने बनाया था? चलो, मैं जिससे प्रीशा कहूंगी, हाय ढौरसी, चल तू बता दे थोड़ा, मैं जिनसे पूछूंगी ना उनको नहीं आता होगा। ये अंश के साथ कौन बैठा है? तरुण? नहीं, तक्ष बेटा तो मुस्कुरा ले। चल अंश, आकांक्षित, चल आदित्य, मायरा, चलिए बैठिए। आंसर कौन देगा? रुक, चल तू बोल, तू बता। हाँ, ठीक है, दो लोग हैं वैसे, हम इसको ल्यूटेंस की दिल्ली बोलते हैं, तो एडवर्ड ल्यूटेन और एंड हर्बर्ट लिख दो, ठीक है। और ये कब बनाया गया था? 1911 में। और व्हेन डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? व्हेन डिड, ये भी क्वेश्चन बड़ी बार आता है, दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया कब बनी? 1911 में, ठीक है। इसको तो, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, यहां चले गए तो ओल्ड पार्लियामेंट, व्हाट इज द रीनेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट? का नाम क्या दिया? व्हाट इज द रीनेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट? ओल्ड पार्लियामेंट इज नोन एज, जिससे पूछूंगी मुझे पता है किसको आता है, ओल्ड पार्लियामेंट इज नोन एज प्रीशा। संसार, हाय द होल वर्ल्ड। चलो बैठ संसार, तू बता। संसद। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड संसद, बट मैंने पूछा संसद को क्या कहते हैं? व्हाट इज द रीनेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट? एनीवन? हाँ, संविधान सदन। क्या? संविधान सदन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सदन क्या कहते हैं? व्हाट इज द रीनेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट? अब आप इनमें से क्वेश्चन करो भैया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सारे का सारा करंट अफेयर उठ रहा है। आपको आरएमएस में क्वेश्चन आया है 2022 से या 20 से, ठीक है। ये आपके 2014 से। अब इन विच टेन्यूर, थोड़ा सा यहां से भी मजेदार क्वेश्चन आते हैं। इन विच प्राइम मिनिस्टर टेन्यूर इसरो लॉन्च्ड 105 सैटेलाइट? हाँ, इसरो ने 105 सैटेलाइट एक साथ, ठीक है,
ये 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम, ठीक है। हाँ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भारत ने। और क्या रिकॉर्ड बना है ये? एक साथ 105 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत। कौन सा है? भारत। हाँ, भारत। एंड एक और कर लेते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो? हुआ द, ये भी इसी के साथ रिलेटेड है, रुक जा भैया। हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ, भाई प्लीज, ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2? ओ भैया, ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2, ठीक है। के सिवान कौन थे? के सिवान। एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ चंद्रयान 2? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। समझ आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, ये इसी तरह ही तो क्वेश्चन बनते हैं। कोई जो बुक्स में लिखते हैं, कोई ये ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने उनको क्लिक किया बटन तो वो आंसर लिख रहे हैं या क्वेश्चन बना रहे हैं। अब ठीक है ना, अब थर्ड में हु वाज द, फिर से क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो ड्यूरिंग द सक्सेसफुल लॉन्चिंग, ड्यूरिंग द, अब मैंने सक्सेसफुल लिखा क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन इनकम्प्लीट रहा, ठीक है। ड्यूरिंग द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2, CH लिख रही हूं, चंद्रयान को 2। कौन थे? एस सोमानाथन, ठीक है। और जो मिशन है गगनयान, ठीक है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो ड्यूरिंग द अपकमिंग प्रोजेक्ट गगनयान? प्रोजेक्ट ऑफ गगनयान कौन है? करेंट वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन। आपको यहां पे बड़ा सुंदर क्वेश्चन बनता है, आपको ये टेबल पे भी आ सकता है। हाँ, आपको पूछ सकते हैं फर्स्ट चेयरमैन ड्यूरिंग, ठीक है, हु वाज द चेयरमैन ड्यूरिंग द चंद्रयान 1? एंड मैंने आपको सिर्फ सेकंड का लिखा है, थर्ड का लिखा है, और मैंने गगनयान का लिखा है। व्हेन गगनयान विल बी लॉन्च, ही वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो, वी नारायणन। ये भी याद रखना है। हु गिव नेम ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भाई बुक में ये क्वेश्चन है तो अब आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। आप क्राफ्ट सिंगोल किसने बनाया था ये भी लिख लो भैया। क्राफ्ट में हु वाज द क्राफ्टमैन ऑफ सिंगोल, इनका नाम लिख लो, मुझे भी नहीं आता, भूल जाता बाद। व्योमदी, हाँ व्योमदी, बैंगन नहीं है बेटा, बंगारू चट्टी, बंगारू चट्टी, ठीक है, साउथ इंडियन है ये। एंड सिंगोल बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? चोलास, ठीक है। मैम ये वही सिंगोल है जो चोला यूज करते हैं, अलग अलग बेटा, न्यू बना। इन क्राफ्टमैन ही वाज द व्योमदी बांगाड़ू चेट्टी। अब लिखो इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज।
ये भी इसका इनॉग्रेशन भी किसने किया? इंडिया प्राइम मिनिस्टर। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, भाई ध्यान से क्वेश्चन करिए। रिवर ब्रिज डेट इज ए डोला सदिया। कौन सा है? इसको डोला सदिया। किसकी? ऑपरेशन की शॉर्ट फॉर्म। मैंने तो कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखी ऑपरेशन की शॉर्ट फॉर्म। मैं तो शॉर्ट फॉर्म लिखती नहीं हूं। आई डोंट लाइक टू राइट शॉर्ट फॉर्म्स। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, ये भी इसका इनॉग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे। ओ भाई हाईवे टनल की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द हाईवेज। दैट इज अटल टनल। कौन सी है? आप क्वेश्चन सुनते नहीं हो, आंसर गलत देते हो, गलत सुनते हो। एक और है, लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज रोड। लॉन्गेस्ट, भारत की लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज रोड। ये कल आपको नोट्स भी मिल जाएंगे सारे, ठीक है। ब्रिज रोड ये कौन सी है? सुदर्शन सेतु। सेतु इसको, ये कहां पे है? द्वारका में। कहां पे है? द्वारका में। द्वारका कहां पे है? गुजरात में। ये बेट द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी बेट द्वारका से जोड़ता है ये रोड ब्रिज। इसका पहले नाम कुछ और था, सिग्नेचर ब्रिज था शायद कुछ इस तरह। अब इसका नाम क्या है? सुदर्शन ब्रिज। फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल, फर्स्ट हिंदू stone temple, it was inaugurated by prime minister in फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल कौन सी जगह? आबू धाबी। कहां पे है? आबू धाबी। याद रखिए। ये भी देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं। कौन सा? मिडल ईस्ट में। ओए आबू धाबी क्या हो गया? अब वो आबू माउंट आबू है, वो माउंट आबू है, ठीक है। लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज रोड के कौन सा बेटा? ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर को इस साल कौन कौन से देश ने सम्मानित किया है वो क्वेश्चन करेंगे। यूएसए कनाडा बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, यूएसए कनाडा तो पक्का ही देंगे प्राइम। और कीप क्वाइट, उसने नहीं बोला आई हैव। ठीक है, गाना, श्रीलंका, मॉरिशस, ब्राजील, साइप्रस, नाम्बिया, इस साल इन देशों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया। अब तक सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाले, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। हाँ क्या? मैं नहीं हूं, ठीक है, मैं नहीं हूं। नॉट अनडिक्लेयर, लेट्स सी हु वाज हु इज। ठीक है, सबसे पहले लिखिए ऑर्डर ऑफ स्टार, ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की टू। मैं जिससे पूछूंगी उस कैपिटल इंडियन ओशन, मॉरिशस। ये अवार्ड्स है, ये क्या है? अवार्ड्स। ये अवार्ड्स जो है ये थोड़ा मिटा दूं फिर, है ना, ये तो आपको वैसे भी आते हैं, ठीक है, ये आपको सारी चीजें आती हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्लास से बाहर आती हूँ तो शोर डालते हैं बच्चे उस क्लास में। चलिए, अवार्ड्स। ऑर्डर ऑफ
स्टार एंड की टू इंडियन ओशन। चल मंजोत, मॉरिशस की कैपिटल एंड करेंसी बोलिए। चल मान्यता, मॉरिशस की कैपिटल बोलिए और करेंसी बोलिए। मॉरिशस सिटी, भविष्य, भविष्य यूरुग्वे की कैपिटल बोलो। यूरुग्वे की। अंश हेती की कैपिटल बोलो। हेथी। रियांश अर्जेंटीना की कैपिटल बोलो। अमायरा नहीं, अभी नहीं, जो आपसे पूछी जाएगी वही। अजरबैजान की कैपिटल बोलो। नहीं, मैं जब पूछूंगी। नहीं, मैंने नहीं पूछा तेरे से, ये खड़ी हो तुम। वेनेजुला की कैपिटल बोलो। तो खड़े हो भैया। कजाकिस्तान की कैपिटल बोलो। तू खड़ी हो। साइप्रस की कैपिटल बोलो। तू बोल। चेक रिपब्लिक की कैपिटल नहीं आती। शिव्या जी आपको सुनाएंगे? नहीं, गुड। आदित्य, म्यांमार की कैपिटल बोलो। वेरी गुड, बैठो बैठो। सैनिक स्कूल का एग्जाम मुश्किल आएगा, ये आरएमएस की तरह लड्डू एग्जाम नहीं होता है। सैनिक स्कूल का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, याद रखिए। सैनिक स्कूल का एग्जाम डिफिकल्ट होता है, इजी नहीं होता। हो सकता है आपको 4 ऑप्शंस आए और चारों में आपको ऑप्शंस को लिखना पड़े, तो आपको आता नहीं होएगा। फीफा वर्ल्ड कप के 100 ईयर होने वाले हैं, तो ये 100 ईयर कहाँ, जब फीफा वर्ल्ड 2030 में 100 ईयर्स होंगे, तो ये फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? इंडिया में। कब फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में कौन ऑर्गेनाइज करेगा? आज तक फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं हुआ। फर्स्ट कंट्री किसने जीता था फीफा वर्ल्ड कप? यूरुग्वे। तो 2030 में यूरुग्वे में, साउथ अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ये इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया, इसके आने के चांसेस 120% हो सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन जो मैं बोलती हूँ ना, वो लिखा करो, ध्यान से सुना करो, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कल मैं कैपिटल्स भी पूछूंगी, गेट रेडी फॉर इट। मित्रा विभूषण अवार्ड, मित्रा विभूषण अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किसने दिया? श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका। याद रखिएगा, श्रीलंका ने भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। और ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये हाई नाम याद रखिए, ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। अभी तो मैं लास्ट ईयर के भी करवाऊंगी, उससे पहले भी करवाऊंगी, क्योंकि आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 2014 से लेके 2025 तक प्राइम मिनिस्टर को जो अवार्ड दिए गए हैं, उनमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस, सदर्न का नाम है, तो यहाँ पे देखिए सदर्न हेमिस्फीयर
में अमेरिका, साउथ अमेरिका में ब्राजील, ब्राजील के हाईएस्ट अवार्ड को क्या कहा जाता है? ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। अब ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ऑर्डर, चल रियांश थोड़ा बोल, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, घाना की ऑर्डर, ब्राजील की कैपिटल स्टार ऑफ घाना, ये घाना ने दिया। एंड ही बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु एड्रेस इन देयर पार्लियामेंट। और आपको घाना की पार्लियामेंट का नाम भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? घाना के पार्लियामेंट का नाम, ठीक है। और हाईएस्ट ये हो गया ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, ये कौन सा है? ये टोबैगो का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ट्रिनिटी, RINIDAD, टी मैंने ये लिखा TRINITRI, TRINIDAD, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, ठीक है, याद रखिएगा। साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, लिखिए ऑर्डर ऑफ मकारियोस से थर्ड। मकारियोस इनके ऑर्डर प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ऑर्डर ऑफ मकारियोस, ये थर्ड। ये जो थे ये इनके क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ किसका? साइप्रस, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था आज इतने ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मुझे पता था आज इतने, कल बहुत सारी स्कीम्स हैं, कब बनी, कहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ, बहुत सारे अभी स्ट्रक्चर्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं वो भी करनी है। पूरे उतना ही टाइम लगा जितना मैंने एक्सेप्ट किया था कि आज हम इतने ही क्वेश्चन कर पाएंगे। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, ऑर्डर स्टार एंड की टू इंडियन ओशन, इसका मतलब मॉरिशस कहाँ पे? इंडियन ओशन में। कहाँ पे है? मित्रा विभूषण अवार्ड श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल है जयावर्धना कोटे, श्री कोटेपुरम। अलग श्रीलंका और अफ्रीका की अलग अलग कंट्रीज हैं, एग्जीक्यूटिव अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और जुडिशरी अलग है, ठीक है। तीनों ही, अफ्रीका की भी कल्याण करके आएगा, श्रीलंका की भी। सदर्न क्रॉस, ऑर्डर सदर्न क्रॉस ब्राजील, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, क्या है? ब्राजीलिया। ऑर्डर स्टार ऑफ घाना, घाना, और घाना की कैपिटल है अक्रा, ACCRA, क्या है? अक्रा। ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, टोबैगो, ऑर्डर ऑफ मिकारोस, थर्ड साइप्रस, ठीक है। तुर्की का जैसे भारत और पाकिस्तान है वैसे ही तुर्की और साइप्रस है, ठीक है। तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया ऑपरेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, और भारत ने आफ्टर सिंदूर प्राइम मिनिस्टर विजिट टू द साइप्रस, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन इतने इजी तरह से तक्ष मैंने करवाए हैं, मुझे तो टीचर बोले याद हो जाए, है ना, इतने इजी तरह से करवाए हैं ना। तो आप घर जाओगे अपनी थोड़ी सारी पर्शियन लैंग्वेज मारोगे, है ना, फिर उसको पढ़ोगे, फिर ये जो मैं पढ़ाऊंगी ये तो देखोगे नहीं। आपका ड्रॉबैक क्या है? अब मैंने ये पढ़ाया, अभी याद कर लोगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। बट आप घर जाओगे कुछ और देखोगे, किसी और का पढ़ोगे, यही हो रहा ना। ड्रॉबैक समझ आया आपको अपने कहाँ पे है? आपके जो RMS का पेपर है और अच्छा हो सकता था अगर आप ऑनेस्टी के साथ पढ़ते। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, ठीक है। और मुझे याद रखें, जय हिंद नहीं बोलेंगे, सैटरडे को लॉन्ग क्लास लेगी 500 क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।